किशन नाम का एक गरीब आदमी काम की तलाश में किसी दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा था। वो अपने साथ बहुत सारा धन, जो उसने अपनी जमीन जायदाद बेचकर इकट्ठा किया था, अपने साथ लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा था। घूमते घूमते वो भीमगढ़ नाम के गांव में आ पहुंचता है। उस गांव में उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं था। तभी चलते चलते उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई देती है। अरे, लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं रह रहा। अगर ऐसा है तो मैं इस झोपड़ी में रह लेता हूं। जब तक मुझे काम नहीं मिलता, मुझे इसी में कुछ दिन निकालने होंगे। किशन अपने पैसे से भरी पोटली वहां नीचे रख देता है और थोड़ी देर वहां विश्राम करता है। अरे, अब तो बहुत देर हो गई है। लगता है सच में इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता। अरे ये क्या? ये तो कोई पुराना संदूक लग रहा है। पता नहीं किसका होगा। अगर कोई नहीं आया तो इसे बाद में खोल के देख लूंगा। तब से किशन उस झोपड़ी में ही रहने लगता है। अगले दिन किशन उस झोपड़ी में सामान रखकर गांव की ओर निकल पड़ता है और ढूंढते ढूंढते जमींदार के घर आ पहुंचता है। नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम किशन है और मैं इस गांव में काम की तलाश में दूसरे गांव से आया हूं। मैंने सुना है कि आप इस गांव के जमींदार हैं और आपके यहां मुझे काम मिल सकता है। अच्छा, तो तुम दूसरे गांव से आए हो, पर तुम्हारा यहां रहने का बंदोबस्त कैसे हो पाएगा? देखो, मेरे पास जमीन तो बहुत सारी है और नौकर भी बहुत सारे हैं, पर मेरे पास जो जगह है उसमें मुश्किल से 10-15 नौकर पहले से रह रहे हैं, तो तुम्हें पहले रहने का बंदोबस्त करना होगा। जमींदार जी, मैं अपने गांव से आते वक्त अपनी सारी जायदाद बेचकर पर्याप्त धन लेकर ही इस गांव में आया हूं। वैसे मैंने रहने का बंदोबस्त कर लिया है। वो जो गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी है, उसमें मैं रह रहा हूं और कुछ दिनों में थोड़ी सी जमीन लेके घर भी बनवा लूंगा। अच्छा, तो तुम उस पुरानी झोपड़ी में रह रहे हो। उस झोपड़ी में तो कई साल पहले एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, पर पता नहीं बाद में वो कहां चला गया। तब से उसका कोई अता पता ही नहीं। पर तुम्हारे पास तो धन है, फिर तुम काम की तलाश में मेरे पास क्यों आए हो? अपना कोई कारोबार क्यों नहीं शुरू कर लेते? नहीं जमींदार जी, मेरे पास सिर्फ 485 सोने के सिक्के हैं, जो थोड़ी जमीन खरीदने में और घर बनवाने में खर्च हो जाएंगे। उसके बाद तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, कल से तुम मेरे खेत में काम कर सकते हो। किशन के जाने के बाद जमींदार मन ही मन हंस रहा था। कोई मूर्ख ही होगा जो अपने साथ लाए धन के बारे में ऐसे किसी को बता देगा। मुझे कुछ भी करके इस मूर्ख का सारा धन इससे छीन लेना होगा। उसी रात जमींदार अपने आदमियों को बुला लेता है। देखो मदन और छगन, गांव में किशन नाम का एक बकरा आया है, जो दूसरे गांव से कुछ दिन पहले हमारे गांव आया है। पर आते वक्त वो अपने साथ बहुत सारा धन लाया है। हम उस किशन पर मेरे घर से पैसे चुराए हैं, इस बात का झूठा आरोप लगा देंगे और गांव के मुखिया से उसके घर की तलाशी लेने को कहेंगे। और मुझे ये भी पता है कि उसके पास कितना धन है। हम कल गांव में अफवाह फैला देंगे कि किशन एक चोर है और उसका सारा धन छीन लेंगे। वाह सरकार, क्या दिमाग पाया है। सच में आपके बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं। अगले दिन गांव के चौराहे पर जमींदार, मुखिया और अन्य गांव वालों को बुलाता है। सुनो सुनो गांव वालों और मुखिया जी, कल रात मेरे घर में किशन नाम के एक व्यक्ति ने डाका डाला है, जो इस गांव का बिल्कुल नहीं है। और मैंने उसे अपने घर की सारी जानकारी दी और अपने पास काम भी दिया है, और उसी रात मेरे घर में घुसकर उसने चोरी की है। पर जमींदार जी, भला दूसरे गांव के व्यक्ति को तुम्हारे तिजोरी में रखे पैसों का पता कैसे चल गया? मुखिया जी, मेरा भोलापन मार खा गया। कल रात वो किशन मेरे घर पे काम ढूंढने के बहाने आया था। बेचारा अपनी गरीबी की कहानी सुना रहा था और तभी मुझे उस पर दया आई और मैंने अपनी सारी जानकारी दी और उसे अपने पास काम भी दिया है, और उसी रात उसने चोरी की है। पर क्या तुम्हें पता है, ये किशन जिसके बारे में तुम मुझसे बात कर रहे हो, वो कहाँ हो सकता है? हाँ मुखिया जी, हमें पता है वो कहाँ पर रहता है, पर उसे पता नहीं कि उसने मेरे घर में चोरी की है। इस बात की मुझे जानकारी है और मेरे पास ये पक्की खबर है कि वो और कुछ दिन इस गांव में रुककर आपके घर भी चोरी करने वाला है और गांव में कुछ अमीर किसानों को भी लूटने वाला है। बहुत शातिर चोर है वो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने मेरे घर में घुस के 485 सोने के सिक्के चुराए हैं। अगर हम जल्द से जल्द उसके घर जाके उसकी जांच नहीं करेंगे तो शायद वो सारा धन कहीं और छुपा देगा।
अच्छा तो ये बात है, चलो जल्दी जाते हैं। अभी उसे जाके अच्छा सबक सिखाते हैं, तभी उस चोर की अक्ल ठिकाने आएगी। तभी सभी गांव वाले और मुखिया जी उस जमींदार के साथ किशन के झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं। ऐ चोर के बच्चे, बाहर आ तू, वरना दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ेगा। बाहर आ जल्दी। अरे बाप रे, सुबह सुबह इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है? देखना होगा। किशन घर के बाहर आता है। अरे रुकिए रुकिए, आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इस झोपड़ी में कोई नहीं रह रहा था, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए इसमें रह रहा हूँ। थोड़े ही दिन में चला जाऊंगा। क्या हम सब तुझे मूर्ख लग रहे हैं जो हम इस टूटी पुरानी झोपड़ी के बारे में तुमसे पूछे? तू इस गांव में घुस बैठे की तरह घुस आया है और तूने जमींदार के घर चोरी की है। क्या चोरी? और मैंने? नहीं सरकार, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चाहिए तो आप जमींदार जी से बात कर सकते हैं। है ना जमींदार जी, मैं तो आपके यहां नौकर का काम देखने आया था। मैं भला चोरी क्यों करूंगा? किशन, अब इतना नाटक मत करके दिखाओ। मुझे पता है मेरे घर से चोरी तुमने ही की है। मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास 485 सोने के सिक्के हैं जो मेरे हैं। क्या जमींदार जी, आपको तो ये बात मैंने ही कल बताई थी कि मेरे पास 485 सोने के सिक्के हैं। देखो देखो, चोरी की है, पर चोर अपनी सफाई के लिए कैसी बात कर रहा है। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुखिया जी, जल्दी से इसके घर की तलाशी लीजिए। ये चोर बहुत शातिर है। हाँ चलो रे सभी लोग, इसके घर में देखो सोने के सिक्के हैं या नहीं। जी मुखिया जी, चलो रे सब लोग। पर मुखिया जी, मेरी बात तो सुनिए, मैंने चोरी नहीं की है। गांव वाले किशन के घर में छानबीन करते हैं तो उन्हें किशन ने जो सोने के सिक्के लाए थे वो एक झोली में रखे मिल जाते हैं। ये देखिए मुखिया जी, इसके घर में बहुत सारे सोने के सिक्के मिले हैं। क्या रे, तू खुद को गरीब बोल रहा है और फिर तेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के आए कहां से? नहीं मुखिया जी, ये पैसे तो मैं अपनी सारी जमीन और जायदाद बेचकर जमा किए थे और नए जीवन के खोज में यहाँ आया था। देखो मुखिया जी, कैसे झूठी सफाई दे रहा है। अब देखते हैं अब ये झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। अगर इसमें 485 सिक्के मिले तो तेरी खैर नहीं। चलो रे तुम लोग सिक्के गिनो। गांव वाले सारे सिक्के गिनने लगते हैं। हाँ जमींदार जी, इसमें तो 485 सिक्के हैं। देखा ना, चोर पकड़ा गया। मतलब ये सारा धन जमींदार जी का है। नहीं मुखिया जी, आपके साथ गलतफहमी हो रही है। लगता है ये जमींदार की सोची समझी साजिश है। वो मेरा धन मुझसे छीनना चाहता है। अब बहुत हुआ युवक, तुम्हारी चोरी साबित हो गई है। खैर करो कि तुम्हें अभी तक किसी ने पीटा नहीं। अब तुम्हें मैं आखिरी चेतावनी देता हूं, आज रात तक इस गांव से दूर निकल जाओ और कल इस गांव में दिखना भी मत। अगर दिख गए तो लोग तुम्हारा मार मार कर ऐसा हाल कर देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। ऐसा बोलकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। हे ऊपर वाले, मैंने किसी का क्या बुरा किया है जो आज मेरे साथ ये सब हो रहा है? पहले तो मेरे माता पिता मुझसे छीन लिए और बाद में मेरी पत्नी को भी उठा ले गए। किशन इतना कहकर बहुत रोने लगता है। रोते रोते किशन की नजर संदूक के ऊपर जाती है। अरे मैं तो इस संदूक को खोलना भूल ही गया। देखता हूँ इसमें कुछ मिल जाएगा, कुछ अच्छा मिल जाएगा तो बहुत मदद हो जाएगी। जैसे ही किशन उस संदूक को खोलता है, उससे एक रोशनी बाहर आती है और संदूक से गहरी आवाज आने लगती है। देखो किशन, मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में पता है। इस वक्त तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम्हारे साथ छल हुआ है, जैसे मेरे साथ हुआ था। पर तुम कौन हो और तुम इस संदूक के अंदर क्या कर रहे हो? मैं इस गांव का पुराना मुखिया हूँ। कुछ साल पुरानी बात है, जब मैं इस गांव का मुखिया था और मेरा बच्चा छोटा था, तब इसी जमींदार ने मुझसे छल करके मेरी कई सारी जमीन अपने नाम करवाई थी और मुझे मारकर इस संदूक में बंद करके नदी में फेंक दिया था। पर उस वक्त मैं मरा नहीं था। मेरी आत्मा अभी भी उस संदूक में ही बंद हुई थी। बहते बहते वो संदूक कुछ चोरों के हाथ लगी। वो चोर संदूक को उठाकर जंगल ले आए, पर जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उन्हें सिर्फ मेरी लाश ही मिली। कई महीने ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों बाद वहां से एक साधु गुजर रहा था। उसने तुरंत मेरी अस्वस्थ आत्मा को पहचान लिया और मुझे संदूक से बाहर आने का आदेश किया। उस साधु को पहले ही सारी घटना पता थी। सृष्टि के कल्याण के लिए तुम्हें इस धरती से जल्दी से मुक्ति पानी होगी, पर क्योंकि तुम अतृप्त आत्मा हो, तुम्हें मुक्त करने के लिए किसी मेहनती और ईमानदार आदमी की जरूरत होगी। दिल से साफ और मन से पवित्र हो, ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी। जैसे ही वह व्यक्ति इस संदूक को खोलेगा,
तुम जल्दी ही इस संसार से मुक्ति पा सकोगे। और बाद में एक बूढ़े लकड़हारे ने मुझे जंगल से उठाकर इस घर में रख दिया। कुछ साल पहले ही वो बूढ़ा लकड़हारा बीमारी के चलते मर गया। अब लगता है वो समय आ गया है। तुम ही हो जो मुझे इस संसार से मुक्त करवा सकते हो।